आज के वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको लौंग के बारे में संपूर्ण जानकारी चित्र सहित समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लौंग का तेल प्राप्त होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है, लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला, साइजीसियम एरोमेटिकम की पुष्पकलिका से लौंग का तेल प्राप्त होता है। जो साइजीसियम एरोमेटिकम है, इसकी पुष्पकलिकाओं से लौंग का तेल प्राप्त किया जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन पौधों से लौंग प्राप्त होता है? जो नीचे पौधे लिखे गए हैं चार ऑप्शन में, इसमें ऐसा कौन सा पौधा है जिनसे लौंग प्राप्त होती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्लोव आर ऑब्टेन्ड? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, यूजीनिया एरोमेटिका। जो यूजीनिया एरोमेटिका है, इसके पौधों की पुष्प कलिकाओं से लौंग प्राप्त होता है। चलिए अब इस लौंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लौंग मुख्यतः साइजीसियम एरोमेटिकम या यूजीनिया एरोमेटिका नामक पौधों की पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होता है। ये जो पौधे होते हैं, चाहे वो साइजीसियम एरोमेटिकम हो, चाहे यूजीनिया एरोमेटिका हो, इन पौधों की जो पुष्प कलिकाएं होती हैं, पुष्प में जो कलिकाएं निकलती हैं, उन्हीं से लौंग प्राप्त किया जाता है। इस पौधे के अन्य समानार्थी नाम भी हैं, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा या फिर क्रायोफाइलस एरोमेटिकस। ये अन्य नाम भी इसके होते हैं। और अगर कुल की बात की जाए तो मैंटेसी कुल कहा जाता है। लौंग को अंग्रेजी में क्लो कहते हैं। क्लो, लौंग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्लो, जो लैटिन शब्द क्लेवस से निकला है, क्लेवस से निकला हुआ है। दूसरी तरफ लौंग का लैटिन नाम पिपर है। अगर इसके लैटिन नाम की बात की जाए तो पिपर कहा जाता है। लौंग एक प्रकार का मसाला होता है। इस मसाले का उपयोग भारतीय पकवानों में बहुतायत में किया जाता है, यानी बहुत अधिक किया जाता है। इसे औषधि के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। लौंग से एक प्रकार का वाष्पशील अथवा सुगंधित तेल भी बनता है। चलिए आपको बताते हैं कि लौंग के उत्पादक देश कौन कौन से हैं, कहाँ पर उत्पन्न होती है। तो लौंग अब सारे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बहुतायत से पाई जाती है। लौंग का उत्पादन इंडोनेशिया, मेडागास्कर, तंजानिया, श्रीलंका और कोमोरोस में होता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है, सबसे बड़ा। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। कर्नाटक में देश की कुल 10.81% लौंग होती है। देश में सबसे ज्यादा 82.29% लौंग का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। चलिए आपको बताते हैं पौधे से लौंग कैसे बनती है। तो बीज में पौधे धीरे धीरे पनपते हैं। जो बीज होता है उसको जब बोते हैं तो पौधे धीरे धीरे पनपते हैं। इसलिए नर्सरी के पौधे जब 4 फुट ऊंचे हो जाते हैं, तब उन्हें वर्षा के आरंभ होते ही 20 से 30 फुट की दूरी पर लगा देते हैं। नर्सरी से उखाड़ करके वर्षा के प्रारंभ होने पर क्या किया जाता है कि उन्हें 20 से 30 फुट की दूरी पर लगा दिया जाता है। छठे वर्ष फूल लगने आरंभ हो जाते हैं तथा 12 से 25 वर्ष तक अच्छी उपज होती है। प्रत्येक वृक्ष से 2.5 से 3 किलोग्राम तक लौंग निकलता है। लौंग के फल गुच्छों में खिलते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, किंतु पुष्प खिलने के पहले ही तोड़ लिए जाते हैं। ताजी कलियों का रंग लालिमा लिए हुए या हरा रहता है। लौंग के 4 नुकीले भाग
बाह्य दल होते हैं। जो 4 नुकीले भाग निकले रहते हैं उसमें ये सेपल होते हैं, बाह्य दल होते हैं। और अंदर के गोल हिस्से में दल या पेटल होते हैं और उनसे ढका हुआ आवश्यक भाग होता है। पुमंग कौन सा आवश्यक भाग है? पुमंग या एंड्रोसियम, और जायांग या काइनेशियम होता है। नीचे का हिस्सा फूल का डंठल है। जैसे ही इन कलियों का रंग हल्का गुलाबी होता है और खिलती हैं, तब इन्हें चुनकर हाथ से तोड़ लिया जाता है। कभी कभी पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा देते हैं और शाखा को पीट कर इन कलियों को गिरा देते हैं। अच्छे मौसम में इन्हें धूप में सुखा लेते हैं, किंतु बदली होने पर इन्हें आग पर सुखाते हैं। कभी कभी कलियों को सुखाने से पहले गर्म पानी से धो लेते हैं। सुखाने के बाद 40% लौंग बचता है। चलिए आपको बताते हैं कि लौंग के गुण कौन कौन से होते हैं। तो लौंग एंटीबैक्टीरियल गुण दिखाता है, यानी इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। यह सूजन रोधी गुण दिखाता है। वायुनाशी गुण दिखा सकता है, यानी पेट फूलने में आराम दिलाने वाला होता है। यह मांसपेशियों के संकुचन को बेहतर बना सकता है। और फिर अगला है, यह फंगल रोधी गुण दिखा सकता है। यह श्वसन मार्ग से स्राव और बलगम को बाहर करने में सहायता करता है। फिर आपको इसके उपयोग बता देते हैं। लौंग को पीसकर या साबुत खाद्य पदार्थ में डालने से यह सुगंधमय हो जाता है। अतः भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सुविकसित करने के लिए इसका उपयोग मसाले की तरह किया जाता है। दांत का मंजन, साबुन, इत्र, वेनिला तथा पौधों की आंतरिक रचना देखने के लिए एवं दवा के रूप में इस तेल का उपयोग किया जाता है। लौंग के फल एवं फूल के डंठल का भी कभी कभी उपयोग किया जाता है।